ठीक है, घातांक। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है भिन्न फ्रैक्शन। तो इस पर भी हम वही काम करेंगे। सबसे पहले हम थ्योरी पोर्शंस करेंगे, जो भी फॉर्मूला और आएगा वो सीखेंगे, उनको लर्न करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में हम क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, ठीक है। थ्योरी के बाद में 5-7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ये ले लेंगे और उसके बाद सुपर 20 सीरीज, जो कि हमारी 20 क्वेश्चन लेता हूँ मैं, डिफरेंट जो मेन एग्जाम्स में आए हुए हैं उन क्वेश्चन को कराने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी पोर्शन से। तो भिन्न और फ्रैक्शन के बारे में हम क्या जानते हैं बच्चों? तो भिन्न एक ऐसी चीज़ें हैं, भिन्न एक ऐसे नंबर है जो कि a/b की टर्म में हमें दिया होता है। कोई भी भिन्न है वो एक ऐसे नंबर होते हैं जो कि a/b के टर्म में हमें दिया हुआ होता है। वैसे कोई सिंपल है, 10 दे रखा है, ये हमें क्या दे रखा है? पूर्णांक दे रखा है, पूर्णांक दे रखा है। तो पूर्णांक वैसे भी हर कोई भिन्न है वो अपॉन में 1 लगा देंगे तो ये भी एक फ्रैक्शन ही हो जाएगी। लेकिन अदर देन 1 हो, जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन 1 ना हो के 3 हो जाए, तो ये a/b की फॉर्म में आ गया। इसी को हम क्या कह देंगे? भिन्न कह देंगे। इसी को हम क्या कह देंगे? फ्रैक्शन कह देंगे। और फ्रैक्शन में भी 2-3 टाइप के होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन 2 प्रकार के होते हैं ना, नंबर 2 प्रकार के होते हैं, एक उचित होते हैं, एक अनुचित होते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। पर एक बार आप सिंपल समझ लो, a/b अगर आपको दे रखा है इसका मतलब वो भिन्न में दे रखा है आपको। और हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, तो क्या करते हैं हम वहाँ पे एलसीएम लेते हैं। तो भिन्न में देखते हैं, ये तो साधारण भिन्न होगी, साधारण भिन्न होगी। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि b है वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सॉरी, b इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि b अगर 0 हो गया, b अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट आ जाएगी। अपॉन में जो हर है हमारा वो क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसको हम बोलते हैं साधारण भिन्न। इसको क्या बोल देंगे? साधारण भिन्न। ठीक है ना। साधारण भिन्न सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा भिन्न जो p/q के रूप में हम लिख सकते हैं और जो q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे मान लो 10/3 दे रखा है, a/b के रूप में हमने लिख दिया। और यहाँ पे हम कह सकते हैं वेयर b है वो नॉट इक्वल टू क्या हो? 0। ठीक है ना। तो ये फ्रैक्शन हो गया जिसको हम लिख दिया हमने a/b की फॉर्म में। दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होती है? दशमलव भिन्न, या इसको हम लिख सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? डेसिमल फ्रैक्शन होता है कि जैसे आपको दे दिया 3/10, जिसके हर में आपको 10 की घातों में कुछ दे रखा हो। जैसे आपको दे दिया 9/100, तो इसका मतलब आपको ये क्या दे दिया? आपको ये दिया हुआ है 9/10 का स्क्वायर। ठीक है, तो हर में आपको क्या दे रखा हो? 10 के स्क्वायर्स में दे रखा हो। ठीक है, 10 की घातों के रूप में कुछ दे रखा हो तो वो हो जाएगा दशमलव भिन्न, क्योंकि इसको सॉल्व करना ईजी है। 9/100, 100 क्या होगा? तो दशमलव लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 9 0 और ये पॉइंट लग गया। ठीक है, 1 2 छोड़ के पॉइंट लग गया, 2 0 है तो 1 9, दूसरा 0 लगा दिया और फिर पॉइंट लगा दिया हमने, तो 0.09। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और इसके अंदर अगर देखें तो ये दशमलव लगेगा, लेकिन दशमलव ऐसे डायरेक्ट नहीं लग रहा है। ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा। और इसमें हमने क्या किया? 0 0 पावर देख ली कितने 0 हैं, और उसके बाद में हमने ऊपर उतने प्लेसेस छोड़ के पॉइंट लगा दिए। अब बात करते हैं उचित भिन्न की। ये नॉर्मल चीज़ है। साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न ये होगी जिसके अंदर सिंपल आपको कोई नंबर दे रखा है और दशमलव में क्या होगा? अपॉन में आपको 10 की घातों में दे रखा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब मेन भिन्न आ रही है उचित भिन्न। ये प्रकार है उचित भिन्न, जिसको हम कह सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें क्या हो? आपका अंश जो है वो बड़ा हो। अंश इज लेस देन हर। हर से क्या होगा आपका? हर से आपका क्या होगा? छोटा होगा। क्योंकि अंश अगर बड़ा हो जाएगा तो हम डिवाइड ही कर देंगे। अंश छोटा होना चाहिए। जैसे 7 आपको दे दिया 9, जैसे आपको दे दिया 11/13, जैसे आपको दे दिया 17/19, जैसे आपको दे दिया 3/5। तो ये क्या है? ये जो नंबर है ये आपके सारे नंबर्स क्या हैं जिसके अंदर अंश देखो, अंश ऊपर वाला होता है बच्चों। पहले तो मैं आपको, किसी को अगर डाउट है तो मैं बता देता हूँ। अंश क्या होता है? ऊपर वाला होता है अंश, जिसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो हर होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अंश जो है वो क्या होना चाहिए?
हर से छोटा होना चाहिए, और जब छोटा हो जाएगा तो हम डिवाइड कर नहीं पाएंगे। 3/5 तो 1 से नीचे आएगा। अगर मैं 3 में 5 का डिवाइड कर भी दूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि डिवाइड नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर डिवाइड करूंगा तो 1 से तो नीचे आएगा, लेस देन 1 आएगा, क्योंकि ऊपर भी अगर 5 से ऊपर होता, नीचे अगर 5 दे रखा है तो ऊपर 5 या 5 से बड़ी संख्या होगी तभी तो 1 आएगा, कम से कम 1 आएगा। लेकिन यहाँ तो 5 से कम है, इसका मतलब ये लेस देन 1 है। ये भी 19 से नीचे है, इसका मतलब ये भी लेस देन 1 है। ये भी 13 से नीचे कम दे रखा है, 11 है, लेस देन 1 है। और ये भी 9 से कम दे रखा है, हम तो लेस देन 1 है। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से कम हो डिवाइड करने पर वो होती है प्रॉपर। और नहीं तो आप ये कह सकते हो कि अंश है। वैसे अगर डेफिनेशन ये है कि जिसका अंश है वो क्या होना चाहिए, हर से छोटा होना चाहिए, ये होती है उचित भिन्न। ठीक है, समझ आ गई बात आपको। अब हम बात करते हैं अनुचित भिन्न की। तो अनुचित भिन्न में वही कर देंगे, यहाँ पे क्या है, अंश छोटा है, वहां पे क्या कर देंगे, हर छोटा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अंश क्या है, छोटा है, वहां पे अंश क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे। आप ऐसे याद रख लो, उचित भिन्न, और यहाँ पे हम कर देंगे अनुचित भिन्न। क्या करते हैं, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न मतलब इम्प्रॉपर। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होगा उसके अंदर जो आपका अंश है वो अंश आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैंग्वेज में ना लिख के मैं बड़े के साइन लगा रहा हूँ, बड़ा हो जाएगा आपका हर से। कैसे, एग्जाम्पल देख लो, 9/7, 17/3, 13 मान लो, 19/6 आपको दे दिया, 7/7/6, 9/5। ये सारे जो है वो क्या है, इम्प्रॉपर हैं। क्यों इम्प्रॉपर हैं, क्योंकि इनको मैं आगे मिश्र संख्याओं में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मतलब 9/7 में आराम से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, 13 का 17 का 13 में कर सकता हूँ, 19 का 6 में कर सकता हूँ, 7 का 6 में कर सकता हूँ। या एक ये बात बोल सकता हूँ कि इन सबको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो सारे क्या आएंगे, ग्रेटर देन क्या आएंगे, 1 आएंगे। इसलिए क्या है, अनुचित है। ठीक है, अब अनुचित भिन्नों को हम किस में चेंज कर सकते हैं, इसी के साथ मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ मिश्र भिन्नों में। मिश्र भिन्न में हम इसको कर सकते हैं। मिश्र भिन्न को आप शायद कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इसको कन्वर्ट, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स मिश्र भिन्नों में हम चेंज कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ठीक, कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में, 9/7 है तो 9 में जब 7 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, 9/7 को जब हम डिवाइड करेंगे 7 का तो 7 1 7, 2 रह गया रिमाइंडर, और 2/7 1 2 रह गया रिमाइंडर, रिमाइंडर ऊपर आ गया। 9 में जब हम 7 का भाग करेंगे, पहला आप देख लो एक बार, 7 1 7, ये आ गया 2। अब ये जो 2 रिमाइंडर आया है, जो शेष फल आया, उसको मैं ऊपर लिखूंगा, और जो मैं जिससे भाग दे रहा हूँ, भाज्य जो हमारा, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 2/7, इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ 1 + 2/7। ये बात आपको समझ आ रही है क्या, एक सही 2/7, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 2/7। अब देख लो आप, इसको एलसीएम लेके इसको सोल्व करके देख लो, वापस 9/7 आ जाएगा। अगर ये मैंने यहाँ पे प्लस सही लगाया है इसके, तो ये वापस अगर कन्वर्ट करूंगा, तो अगर सोल्व करूंगा तो वापस 9/7 आना चाहिए ना। देखिए, तो 7 लिया, ये आ गया 7 + 2, ये वापस क्या आ गया, 9/7 आ गया। तो बात आई समझ में। कुल मिला के यही बात है कि इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 2/7 को 1 + 2/7 भी आप लिख सकते हो। ये चेकिंग मेथड था। तो इन सारी जो अनुचित भिन्न है उनको हम कॉम्प्लेक्स मिश्र संख्याओं में या मिश्र भिन्नों में या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस में चेंज कर सकते हैं। जैसे 19/6 है, इसको भी कर सकता हूँ, करके दिखाता हूँ आपको। 19/6 तो 6 3 जा 18, 1 रह गया, 6 3 जा 18, 18 19 - 18 1 रह गया, अपॉन में 6, ये आपका आ गया। ठीक है, तो ये जब भी हम अनुचित भिन्नों को कन्वर्ट करेंगे तो हमारी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस आएंगे, और मिश्र भिन्नों को जो हम चेंज करेंगे, मिश्र भिन्न मतलब इनको अगर हम चेंज करेंगे तो क्या आएंगे हमारे पास में, हमेशा अनुचित भिन्न ही आएंगे, उचित भिन्न नहीं आएगी। ठीक है, ये दोनों आपस में चेंज हो सकती हैं, कन्वर्टेबल हैं ये। ठीक है, इनको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब देखते हैं तुल्य भिन्न क्या होती है ना। तुल्य भिन्न देखते हैं, तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न में देखिए आप क्या करना है, वे भिन्न जो आपस में बराबर हो, तुल्य भिन्न कहलाती है। जो आपस में बराबर दे दिया आपको, जैसे मान लो आपको दे दिया 10/5 दे दिया,
ठीक है, 10/5 दे दिया, फिर आपको दे दिया 20/10 दे दिया, या फिर आपको दे दिया कुछ भी आप मान लो 26 दे दिया 13। तो ये सब क्या है, तुल्य भिन्न है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी आप 10/5 भी क्या होता है, 2 होता है। 20 में अगर 10 का डिवाइड करोगे तो भी 2 आएगा, और 26 में आप 13 का डिवाइड करोगे तो भी क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये तुल्य भिन्न है। और तुल्य भिन्न में आप एक चीज़ ध्यान रखो कि जैसे ये भी तुल्य भिन्न है। जैसे 10 में आपको मान लो आपको दे दिया 7 दे दिया 5, 7/5 दे दिया। तो अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 2 से, ऊपर नीचे 2 से कर रहे हो तो क्या आएगा, 14 में क्या आएगा, 10 आएगा। अगर आप 3 से कर रहे हो तो क्या होगा, 7 3 जा 21 और 5 3 जा 15। तो दे बोथ आर, ये भी क्या है, तुल्य भिन्न है। कैसे तुल्य भिन्न है? क्योंकि जब आप 7/5 में डिवाइड करोगे, 14/10 में करोगे, ये इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा। देखने में नहीं लग रहा होगा, देखने में यहाँ पे लग रहा होगा आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, डबल किया, ये भी डबल किया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो 10 से हमने 26 किया, मतलब 2.6 टाइम किया इसको, तो इसको भी 2.6 टाइम किया, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई दिख नहीं पा रही, जैसे यहाँ पे हमने डबल किया, यहाँ भी हमने डबल किया, यहाँ भी हमने कुछ किया, कितना किया, 2.6 टाइम किया, तो वो नीचे हो गया, ठीक है, वही गुना नीचे होगा। वैसे ही यहाँ आप देखिए, यहाँ हमें क्लियर दिख रहा है कि हमने डबल किया, ये डबल किया, ये हमने ट्रिपल किया, और ये हमने ट्रिपल किया। डिवाइड करके मैं दिखा सकता हूँ, 7/5 अगर करेंगे तो 1.75 5 और 0.20, तो 5 4 20, यहाँ भी 1.4, और यहाँ भी जब हम डिवाइड करेंगे तो 1.4 आएगा। तो जब इक्वल आए तो वो क्या होती है, तुल्य भिन्न होती है। या ऐसी कोई हमें फ्रैक्शन दे रखा है a/b भिन्न दे रखी है, उसको हम इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चाहे 2 2 से कर रहे हैं, या चाहे हम 3 3 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 3 कर रहे हैं, तो मतलब एक इक्वल नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी हमें तुल्य भिन्न ही प्राप्त होती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सरलतम भिन्न क्या होती है? सरलतम भिन्न का मतलब हो गया कि कोई भी भिन्न आपको दे रखी है, उसको आप क्या करो, सरलतम, उसके जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें आप कन्वर्ट कर लो। सरलतम रूप, सरलतम फॉर्म, सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म कैसे? जैसे आपको दे दिया, मान लो आपको दे दिया 36 में आपको दे दिया 48, तो ये अगर कट रहा है और सिंपल हो रहा है तो इसको कर लेते हैं, 2 से कट रहा है, सिंपल देखो यहाँ पे 18 आ गया, यहाँ 24 आ गया, फिर और 2 से कट रहा है, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 12 आ गया। अब किसे कट रहा है, 2 से कट रहा है, नहीं 2 से ये कट रहा है, ये नहीं हो रहा, तो और 3 से दोनों हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा, तो ये ओवरऑल आंसर क्या आया, 3/4। ये हमारा सरलतम रूप है। दिस इज अवर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी फ्रैक्शन, ऑफ दिस फ्रैक्शन 36/48। और देख लेते हैं थोड़ा सा और टिपिकल देखते हैं। जैसे आपको दे दिया 80 में आपको दे दिया 72, तो आप और कट कर लो इसको, कैसे करोगे, 2 से कट करोगे तो ऐसे आएगा, 2 से कट कर लो, 2 से कट लो। मैं सीधा इसको देखो 8 से कट करता हूँ, 8 से कट करूँगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ 8 का जा रहा है ना 72 में, 8 9 जा 72 होता है, तो ये 9 आ गया, तो सिंपल आ गया 10/9। तो अगर आपको बड़ी टेबल्स आती हैं तो आप सिंपल डायरेक्ट कट कर लो, और अगर डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो आप 2 से या 3 से या 5 से फिर सिंपल तरीके से आप कट कर देगा, चलो। हाँ, जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आप भी काटने लग जाओगे, ठीक है ना। जब आप, और आपको टेबल्स भी अगर याद है तो आप डेफिनेटली तुरंत यहाँ पे काट दोगे, ठीक है ना, ज़्यादा आपका ऐसा लेंदी प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आपको दे दिया 7/25 में आपको दे दिया 930 दे दिया आपको, तो 7/25 क्या हो गया, 7/25 को 935 से कट कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, यहाँ 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 4 रह गया 43, 5 8 जा 40, 35 6 जा 30, 145 में कितना आ गया, 186। ये आगे कट नहीं रहा है, बाकी ऐसे नंबर नहीं देंगे, और भी कटेंगे अगर आप, ठीक है। अगर आगे कट रहा है तो आप काट सकते हैं, तो ऐसे हमें सिंपलेस्ट करना आना चाहिए। 930 की जगह यहाँ पे आपको अगर 900 दिया होता, ठीक, मान लो आपको 900 दिया होता, तो ये कितना होता, 180 हो जाता, कितना हो जाता, 180 हो जाता। अब और कट कर लेंगे, 5 2 जा 10, 5 9 जा, और यहाँ पे 5 3 जा 15 और 30, 5 6 जा 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, है ना। तो ये आ गया 29। अब थोड़ा सा और सिंपलेस्ट आ गया, क्या आ गया, 29/36। तो ये हमने सरलतम रूप करना सीख लिया, ओके। अब हम आगे चलते हैं। भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम जो होता है उसको डिसाइड करना। भिन्नों का
आरोही और अवरोही क्रम, ठीक है ना, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग सीरीज, ठीक है ना। आरोही को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग और अवरोही को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग। ओके, तो अगर हमें इंक्रीजिंग पूछा है, आरोही पूछा है, तो आरोही में सबसे छोटा आएगा, फिर बड़ा आएगा, फिर बड़ा आएगा, बढ़ता हुआ क्रम, वो होता है आरोही क्रम। और इंक्रीजिंग में जैसे 1 2 3 4 5 ये आरोही क्रम है, और 5 3 2 1 ये क्या है, अवरोही क्रम है। ये आरोही क्रम है, बढ़ रहा है यहाँ पे, ये और बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ क्रम है, ये आरोही क्रम है। ये कौन सा क्रम है, आरोही क्रम है। और ये घटता हुआ क्रम है, 5 3 2 1, तो ये कौन सा क्रम है, अवरोही क्रम है आपका, ठीक है। ये आरोही क्रम है और ये कौन सा क्रम है, अवरोही क्रम है। ये तो सिंपल है, जब फ्रैक्शन में दे रखा होगा तब हम कैसे देखेंगे ये देखते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन बच्चों आपको ये देखना है स्टूडेंट्स कि अगर आपको अंश और हर में से एक चीज़ कांस्टेंट दे रखी है, अंश और हर में आपको एक चीज़ बराबर दे रखी है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने अंश बराबर दे दिया 7/5, ये 7/9, 7/11, 7/13, ऐसे दे रखा है आपको, ठीक है, ऐसे आपको दे रखा है। तो अब आप देखो यहाँ पे आरोही क्रम में आपको बताना है, आरोही क्रम में, तो जब आरोही क्रम में बताना है आपको, तो ऊपर तो हो गया बराबर, देखो ऊपर तो सबका अंश बराबर है, तो ऊपर से तो हम डिसाइड कर नहीं सकते कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। अब हम डिसाइड करेंगे नीचे से। तो अब आप सोचो कि जैसे जैसे संख्याएं बड़ी होती जाती हैं नीचे, वैसे वैसे क्या होता है, जैसे जैसे संख्याएं बड़ी होती हैं आपकी नीचे, वैसे वैसे आंसर छोटे आते हैं, है ना। तो जितनी बड़ी संख्या होगी अपॉन में, अपॉन ऊपर अगर जितनी बड़ी संख्या है उतना अच्छा रिजल्ट आता है, उतना बड़ा रिजल्ट आता है, लेकिन नीचे जितनी बड़ी संख्याएं होती है उतना ही रिजल्ट छोटा आता है। तो यहाँ पे सबसे छोटा रिजल्ट किसका आएगा, 7/13 का आएगा। उससे छोटा रिजल्ट किसका आएगा, 7/11 का आएगा। उससे छोटा रिजल्ट किसका आएगा, 7/9 का आएगा। और उससे छोटा रिजल्ट आएगा आपका 7/5 का। तो जैसे जैसे नीचे संख्याएं घटने लगेंगी वैसे वैसे हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, सॉरी बढ़ने लगेगा, ठीक है ना। ये बढ़ गया रिजल्ट, ओके, साइन मैंने उल्टा लगा दिया था। 7/13 का जितनी बड़ी अपॉन में जितना बड़ा संख्या होगा उतना ही आपका रिजल्ट छोटा आएगा। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ ये होगी, फिर जैसे जैसे अपॉन में संख्याएं घटेंगी वैसे वैसे आपका रिजल्ट क्या होगा, बढ़ेगा, ओके। हर में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे छोटा रिजल्ट देगी, ठीक है। अब इसका उल्टा देखते हैं कि आपको यहाँ पे अंश की जगह आपको हर कांस्टेंट दे रखा है। हर आपको हमेशा क्या दिया हुआ है, 15 ही दिया हुआ है, 15 ही दिया हुआ है। और ये आपको दिया हुआ है, 30, ये आपको दिया हुआ है 45 और ये आपको दिया हुआ है 60। सिंपल बात कर लेते हैं। अब इनको हमें आरोही क्रम में बताना है। तो सबसे छोटा रिजल्ट कौन सा होगा, जब अंश है, जो ऊपर वाली संख्या सबसे छोटी हो, है ना। जब नीचे सेम हो गया, अब ऊपर वाला डिसाइड करेगा, नीचे तो सेम हो गए सारे हर, तो ऊपर अंश जो है वो उससे डिसाइड होगा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी। तो ऊपर सबसे छोटी संख्या वही होगी जब ऊपर नंबर सबसे छोटा दे रखा होगा। तो 30 वाला नंबर, अब यहाँ पे 2 आएगा, देखो यहाँ पे 3 आएगा, तो ये किससे डिसाइड हुआ, इससे डिसाइड हुआ कि जो संख्या सबसे छोटी है, जिसका अंश सबसे छोटा है, वो उतना ही क्या होगा, छोटा रिजल्ट देगा। तो सबसे छोटी संख्या 30/15, उससे बड़ी संख्या 40/15, और उससे बड़ा जो फ्रैक्शन है वो हो जाएगा 60/50। तो ये बात होती है आपको अंश और हर को सेट करने की। अगर आपको अंश दे रखा है, अंश आपका फिक्स दे दिया, तो हर में देखो जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतना रिजल्ट उसका छोटा आएगा, ठीक है। तो बड़ी संख्याओं को आप बढ़ाते चलो, नीचे वाली संख्याओं को, हर को आप बढ़ाते चलो, और आपका आरोही क्रम सेट होता जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको अंश आपको सेम दे दिया, तो 2 3 4 5 दे रखा है हर में आपको, तो यहाँ पे सबसे जो बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, जिसके डिवाइडिंग, जिसका हर क्या होगा, छोटा होगा। आरोही क्रम में बात करें तो सबसे ये पहले आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। अपॉन में 5 वाली संख्या सबसे पहले आएगी, फिर 4 वाली, फिर 3 वाली, फिर 2 वाली, ठीक है। और जब आपको हर सेम दे दिया हो तो अंश देखो, अंश जो जिसका सबसे छोटा है वो संख्या सबसे छोटी होगी, अंश जिसका सबसे बड़ा है वो संख्या सबसे बड़ी होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और एक तरीका आपको बता देता हूँ जिससे सारा ही कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे आपको 7/9 दे रखा है, 5/13 दे रखा है, 9/11 दे रखा है, और 6 चलो ये 3 दे रखे, ठीक है। इनका बताना है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। क्वेश्चन ये बहुत आता है
कि इनमें सबसे बड़ी संख्या बताओ और सबसे छोटी संख्या बताओ। यह आपसे पूछ लिया कि आरोही क्रम बताओ, तो मैं सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी ऑब्लिक सबसे छोटी संख्या ये बता देता हूँ आपको मैं, और इसका मैं आरोही क्रम बता देता हूँ। अगर आरोही क्रम बता दूंगा ना तो सारा ही हो जाएगा, क्योंकि आरोही क्रम में जो सबसे पहले आएगी वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, सबसे लास्ट में आएगी वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमें आइडिया लगाना पड़ेगा। तो देखो 7/9 दे रखा है आपको एक 5/13 दे रखा है, एक 9/11 दे रखा है। तो एक काम करो, अभी क्या है, ऊपर वाला जो आपको नंबर दे रखा है वो छोटे दे रखे हैं, वो 5/13, 9/11, 7/9। तो आप एक काम करो, ऊपर 10 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन सारों को करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि एक को कर देगा। अब आप ये मत कहना कि सर ऊपर जब 10 से किया तो नीचे भी हम 10 से करेंगे। ठीक है, वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे भी 10 से करोगे। लेकिन मेरा मतलब ये है कि ऊपर जब अंश आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो आप जो इनका जो म्यूचुअली जो है ना, जो अंतर आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, आप 10 से डिवाइड भी कर सकते हो, वो करना ही है। ठीक है, वो भी करना है, लेकिन उससे अगर आप नहीं भी करोगे या आप डिवाइड ना भी करोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे आंसर नहीं बताना है, हमें ये बताना है कि सबसे छोटी कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले ये सॉल्व करते हैं। तो 7/9 को 7/9 को हमने 70/9 कर दिया। अब 70/9 का डिवाइड कर दो, लगभग आना चाहिए। तो 9 7 63.73 रह गया, 9 7 63, 9 7 63, ये 7.77 आ रहा है। ओके, अपॉन में 10 है, 10 लगाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आपको मैं चेक करके बता दूंगा। 50 अपॉन में ये कितना आ गया, 30। तो 13 3 जा 39, 39 और 11 रह गया 110, 13 8 जा 104, तो 3.8 आ रहा है। ओके, यहाँ अगर देखूंगा तो कितना आ गया, 90 अपॉन में 11, तो ये आ गया 8, 11 9, 11 8 जा 88, 20, 11 1 जा 8.1। अब आप देखिए, अब 10 का आप डिवाइड कर दो। पहले मैं अभी बता देता हूँ आपको, आरोही क्रम अभी बता देता हूँ आपको। आरोही क्रम में सबसे पहले ये नंबर आ जाएगा 3.8, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। आरोही क्रम में अगर देखूंगा, आरोही क्रम अगर मैं बताना चाहूँ तो 5/13, फिर इससे बड़ा है हमारा 7/9, और फिर इससे बड़ा है हमारा 9/11। ये हमारा क्रम हो गया, फाइनल क्रम हो गया। ठीक है, अब आप 10 से डिवाइड कर लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.77 आ जाएगा, ये पॉइंट क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा, ये पॉइंट क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.7 0.3 0.8, तो सबसे कम तो 0.3 रहेगा, यही आएगा 5/13। फिर आपका 0.7 7/9 ही आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि ये 10 आप ना भी लगाओ ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे आंसर नहीं बताना, मुझे छोटा और बड़ा बताना है। हाँ, अगर मुझे आंसर बताना होता प्रॉपर तो मैं 10 से डिवाइड जरूर करता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं बताना है, मुझे कंपैरिजन बताना है, तो ये आ गया। अब आप देख लो, यहाँ पे सबसे छोटी अगर पूछेगा तो 5/13 हो गया, सबसे बड़ी अगर पूछेगा तो 9/11 आ गया। तो आप